हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम करेंगे एडेलवाइज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक डिटेल एनालिसिस। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फंड ने किस प्रकार के परफॉर्मेंस दिए हैं और ओवर द ईयर इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं और इस फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और स्टॉक्स कौन से वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी एनालाइज करेंगे क्या ये फंड अपने कैटेगरी का बेस्ट फंड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एडेलवाइज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम इसके नाम को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे कि एडेलवाइज का ये मतलब हो गया कि वो म्यूचुअल फंड हाउस जो कि हमको ये म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमको समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 और इंडेक्स फंड क्या होता है। इन दोनों टर्म को समझने के बाद हमको इस म्यूचुअल फंड के बारे में 50% जानकारी मिल जाएगी। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जो कि एनएसई द्वारा बनाया गया है। इसमें टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं और ये जो 50 स्टॉक्स है वो 13 डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। और जो 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 में वो एनएसई के 62% मार्केट वैल्यू को शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट 62% के वैल्यू को शो करते हैं। और इनके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं इन 50 स्टॉक्स को छोड़ के उन सब स्टॉक्स की वैल्यू टोटल मिला के 38% है। और इस निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। इसके अलावा इंडेक्स और ईटीएफ भी अवेलेबल है जो कि हमको मदद करते हैं इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो एडेलवाइज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी एक इंडेक्स फंड है जो कि हमको निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी आईटी। तो जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उस म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को कोई स्टॉक नहीं पिक करना होता, उसे सिंपली इंडेक्स को कॉपी करना होता है और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। तो आगे हम अभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। किसी भी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो अपने इंडेक्स के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा वो रिटर्न नहीं दे सकता। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एडेलवाइज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। सबसे पहला यूज तो ये हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा यूज ये हो सकता है निफ्टी 50 के इंडेक्स का, मान लीजिए जैसे कोविड के समय मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था सडनली और वहां से रिकवरी भी बहुत तेज आई थी। तो अगर आपको पता है कि आज मान लीजिए निफ्टी 50 5% टू 10% डाउन हो गया है तो आपको लगता है कि यहाँ से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और निफ्टी 50 में बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी आने वाली है, तो आप इस इंडेक्स फंड की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के ऊपर और इस रिकवरी का भी फायदा उठा सकते हैं। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का उन लोगों के लिए जो बार बार म्यूचुअल फंड और स्टॉक चेंज नहीं करना चाहते, मतलब बार बार आप म्यूचुअल फंड को बाय करके फिर सेल नहीं करना चाहते या फिर अपने लिए स्टॉक्स नहीं पिक करना चाहते, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी 50 ने ओवर द ईयर कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। अभी हम चेकआउट भी करेंगे किस प्रकार से निफ्टी 50 ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐसे लोगों के लिए है स्टॉक मार्केट में ज्यादा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को रिसर्च नहीं करना चाहते बट एट द सेम टाइम उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि एडेलवाइज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टॉक निफ्टी 50 के इंडेक्स का भी पार्ट है। अब देख सकते हैं कि हर स्टॉक के सामने एक परसेंटेज लिखा हुआ है। इस परसेंटेज का ये मतलब हुआ कि इस स्टॉक्स का इतना वेटेज है उस इंडेक्स में। दूसरे शब्दों में कहें तो मान लीजिए अगर ये म्यूचुअल फंड हाउस 100 रुपए की परचेसिंग करता है स्टॉक मार्केट से तो उसमें से 10% हिस्सा होगा रिलायंस का, उसी तरह से 8% हिस्सा होगा एचडीएफसी बैंक का। तो ये मतलब हुआ वेटेज का। तो चलिए अब हम लाइन से देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि इस फंड का पार्ट है। तो सबसे पहला स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, फिर आता है टीसीएस, आईटीसी, कोटक बैंक, एचयूएल और लार्सन एंड टूर्बो। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। इसके अलावा 40 और स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है। अगर आपको पूरे 40 स्टॉक्स का नाम देखना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के पूरे स्टॉक्स का नाम मिल जाएगा सेक्टर वाइज। तो आपको मैं अब ये बता देता हूं कि मैंने आपको ये टॉप 10 कंपनीज के नाम ही क्यों बताए। जो निफ्टी 50 में जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका वेटेज ही 60% होता है और बाकी के जो 40 स्टॉक्स है उनका सबको मिलाने के बाद ही 45% का वेटेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 40 स्टॉक्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5% का वेटेज होगा और जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका 50 to 56% का वेटेज है। तो जो भी निफ्टी 50 का मूवमेंट होता है अप या डाउन, उसमें ज़्यादातर ये टॉप 10 स्टॉक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक्स के नाम देख लिए। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो स्टॉक्स है कौन कौन से सेक्टर से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 सेक्टर लिख लिए हैं जिससे कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं। तो पहला सेक्टर है फाइनेंशियल जिससे कि 11 कंपनीज आती है, ऑटोमोबाइल से 6 कंपनी आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 कंपनीज आती है, हेल्थ केयर सेक्टर से 5 कंपनी आती है और एफएमसीजी सेक्टर से 5 कंपनी आती है।
इसके अलावा 8 और सेक्टर है जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट है, उनके नाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमको 2-3 टर्म को समझना पड़ेगा। उसी में जो पहला टर्म आता है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हो गया कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हमसे कितने पैसे लेगा इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। दूसरा टर्म होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है जो आपका इंडेक्स है और आपका जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है उसके बीच में जो रिटर्न का डिफरेंस होता है उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहा है, इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। तो इंडेक्स को कॉपी करने के दौरान में क्या होता है, मार्केट में कंटिन्यूअसली प्राइस चेंज होते रहता है। तो जो स्टॉक्स को परचेस हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर सकते, उसके वजह से कुछ प्राइस का डिफरेंस आ जाता है और माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है उसके रिटर्न में। तो जो रिटर्न का डिफरेंस आता है किसी इंडेक्स और इंडेक्स फंड के बीच में, वो होता है ट्रैकिंग एरर। म्यूचुअल फंड का जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.52% है। तो किसी भी इंडेक्स फंड को बाय करने के लिए हमको दो प्रकार के एक्सपेंस देने होते हैं, कि जो पहला एक्सपेंस है वो एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है ट्रैकिंग एरर। जब हम इन दोनों को सम कर दे तो हमको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में हमको कितना खर्चा करना होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमको टोटल 0.67% का खर्चा करना होगा अगर हमको इस म्यूचुअल फंड को बाय करना है। जो तीसरा टर्म है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में AUM बोलते हैं। AUM का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में अभी तक कितने पैसे लगाए जा चुके हैं। तो एडेलवाइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अभी तक टोटल 3 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। तो हमने एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और AUM के बारे में समझ लिया। अब इन तीनों की मदद से हम अपने लिए बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में टोटल 18 म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो कि निफ्टी 50 के ऊपर इंडेक्स फंड प्रोवाइड करते हैं। पर ये सब म्यूचुअल फंड का काम क्या है, सेम है, जो कि निफ्टी के इंडेक्स को कॉपी करना है। तो हमको ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और उसका ट्रैकिंग एरर भी कम से कम हो, और साथ ही साथ उसका AUM ज़्यादा हो, ताकि हमको लिक्विडिटी मिल सके जब हम अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहें। तो यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमको किस तरह से इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करना है। एक्सपेंस रेशियो हमको कम से कम देखना है, ट्रैकिंग एरर भी हमको कम से कम देखना है, और जो AUM है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल लिख लिया है एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर का, क्योंकि यही बताता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में हमको कितना खर्चा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमको सबसे सस्ता इंडेक्स फंड पड़ेगा वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका कि टोटल एक्सपेंस पड़ता है 0.16%। बट इसका फंड साइज अभी छोटा है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इस इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, जो कि 0.06% है। और ट्रैकिंग एरर के मामले में SBI और UTI का जो इंडेक्स फंड है, दोनों का जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.03 और 0.03% है। तो ट्रैकिंग एरर के मामले में ये दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। वहीं पे अगर AUM देखें तो सबसे ज्यादा UTI का है, उसके बाद SBI का, फिर आता है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो हमको ये सेलेक्ट करना है इनमें से जो हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका फंड साइज बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ उसका एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर भी कम हो। मैं आपको लाइन से बता देता हूँ, अगर मुझे पिक करना हो कि कौन सा बेस्ट इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 के लिए, तो मैं क्या पिक करूंगा। तो मैं सबसे पहले SBI और UTI में से कुछ भी सेलेक्ट कर लूंगा। बट यहाँ पे हमको SBI में जो ओवरऑल एक्सपेंस कम लग रहा है 0.02% का, तो इसलिए मैं पहले प्रेफरेंस में SBI को रख लेता हूँ और दूसरे प्रेफरेंस में UTI को रख लेता हूँ। और जो आपका जो तीसरा प्रेफरेंस होगा नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सेम रहता है और इसका ट्रैकिंग एरर घट जाता है, तो होगा क्या कि जो इसका टोटल एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे अच्छा रहेगा। बट अगर हम अभी की बात करें तो आप UTI या SBI किसी के साथ भी जा सकते हैं। पहले हमने 18 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से 5 को सेलेक्ट किया था, उसमें से हमने 3 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो 3 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो कैसे बेटर है एडेलवाइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपेयर में। तो पहले हम एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडेलवाइस का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.15% का है, जो कि अच्छा है, जो UTI के कंपेयर में लो भी है। पर यहाँ पे हम जब ट्रैकिंग एरर की बात करते हैं तो जो एडेलवाइस का जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.25% का है। आप वहाँ पे देख सकते हैं UTI का जो ट्रैकिंग एरर है 0.03% का है, और जो SBI का जो भी ट्रैकिंग एरर है वो भी 0.03% का है। तो इस कंपेयर में जो ट्रैकिंग एरर के मामले में एडेलवाइस का ट्रैकिंग एरर कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.25 मतलब ऑलमोस्ट 0.49% का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है ट्रैकिंग एरर के मामले में बाकी 3 म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करें। यहाँ पे हम अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो UTI में जो हमको टोटल एक्सपेंस पड़ रहा है वो 0.23% का पड़ रहा है। वहीं पे एडेलवाइस के ऊपर आपको 0.67 का यहाँ पे एक्सपेंस देना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना एक्सपेंस आपको देना पड़ रहा है एडेलवाइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के मामले में। अगर हम AUM की बात करें तो UTI का जो AUM है वो है 8,300 करोड़ का। वहीं पे अगर हम एडेलवाइस को देखें तो उसका AUM मात्र 3 करोड़ का है। SBI और नावी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी ज्यादा अच्छा है एडेलवाइस के कंपेयर में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एडेलवाइस निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ना इन्वेस्ट कीजिए। इस जगह आप इन तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो।
तो हमने एडेलवाइस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी ले ली और हमने ये भी देख लिया कौन सा बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहेगा हमारे लिए। तो अब हम ये देख लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स ने ओवर द ईयर किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। तो एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 20% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 15% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 14% के रिटर्न दिए हैं, 10 साल में 13% के रिटर्न दिए हैं और 15 सालों में 14% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों जो यहाँ पे रिटर्न लिखे हैं ये CAGR टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने 5 साल में 14% का रिटर्न दिया है, आप 14% के रिटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 5 साल तक 14% का रिटर्न मिलेगा तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के हमको ये पता चलता है कि निफ्टी 50 ने रेगुलर रूप से 14% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 ने हर 5 सालों में आपका पैसा डबल किया है। वीडियो के एंड में चलिए हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। मैं आपको 2-3 जगह पॉइंट आउट करके बताऊंगा जहां पे निफ्टी ने अपना बहुत ज्यादा लो देखा था पर फिर भी वहां से उसने सिर्फ बाउंस बैक ही किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गिरा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल आया था। उसके बाद 2013 या 14 के आसपास भी यहाँ पे थोड़ा फॉल आया था और कोविड में आप जैसे कि जानते हैं 2020 के समय यहाँ पे फॉल आया था। पर हर फॉल के बाद निफ्टी 50 ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 ने पिछले 30 सालों में रेगुलरली 14% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपको ये 14% के रिटर्न अच्छे लगते हैं तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके अलावा NSE ने बहुत सारे इंडेक्स बना के रखे हुए हैं जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया और मेटल हो गया। आपको इनमें से किसी भी इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, इनमें कौन से स्टॉक्स आते हैं इनके बारे में जानना है, इंडेक्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए।